दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पे। प्रश्न ये है कि गुजराल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? क्या आज इसकी कोई प्रासंगिकता है? विवेचना कीजिए। आपको पता होगा कि भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री हुए थे श्री इंद्र कुमार गुजराल जी। उसके पहले वे भारत के विदेश मंत्री भी रह चुके थे और 1996-97 में उनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया जो भारत और उसके पड़ोसी देशों के परिप्रेक्ष्य में, भारत की विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है, जिसे हम गुजराल सिद्धांत कहते हैं। अब गुजराल सिद्धांत के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उस पर हम चर्चा करेंगे कि वो बिंदु क्या थे। तो पहला ये था कि अपने छोटे पड़ोसी देशों का सहयोग करना। अब भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो छोटे बड़े दोनों हैं। मालदीव छोटा है, श्रीलंका छोटा है, बांग्लादेश छोटा है, नेपाल, भूटान ये सब छोटे हैं। पाकिस्तान इनकी तुलना में बड़ा है, चाइना हमसे भी बड़ा है। तो जो भारत के जो छोटे पड़ोसी देश हैं इनकी मदद करना, इनका सहयोग करना, और ऐसा होता रहता है। कोई हमारी मदद करता है, हम किसी और की जो मदद करते हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तो होता रहता है। ये तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। आप सारे पड़ोसी से युद्ध तो कर नहीं सकते। युद्ध की अपनी सीमाएं होती हैं, युद्ध के अपने खतरे होते हैं। तो युद्ध कम से कम करना पड़े और दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा हों तो ये तो ठीक ही है, इसमें कोई समस्या तो है नहीं। दूसरा वो कह रहे हैं कि पड़ोसी देशों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना। पड़ोसी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना, इसका मतलब ये भी है कि कोई किसी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हम आपके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरा, दक्षिण एशिया के सभी देशों को एवं एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। देखिए, संप्रभुता का सम्मान करना और उसकी क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, ये आज के समय में या इसके पहले के समय में भी या किसी भी समय में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे हम देखते हैं, आए दिन हमें यह सुनने को मिलता है कि भारत और चाइना का फला पॉइंट पे क्लैश हो गया, भारत और पाकिस्तान का फला पॉइंट पे क्लैश हो गया, दोनों टकरा गए हैं। ये टकराहट यह बताती है कि हम एक दूसरे की संप्रभुता का, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का, उसकी सीमाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं। हम अनथराइज्ड रूप से उसके इलाके में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। और किसी भी देश में यदि सीमा पे अशांति होगी तो सीमा के अंदर भी अशांति होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप बॉर्डर पे किसी के साथ संघर्ष की स्थिति में होते हैं तो हमारी नीतियां भी उसी हिसाब से बनती हैं, और देश की नीति जब उसी हिसाब से बनेगी तो उस नीति का प्रभाव उस देश के अंदर रह रहे लोगों के ऊपर भी पड़ेगा। आर्थिक रूप से पड़ेगा, राजनीतिक रूप से पड़ेगा, सामाजिक रूप से पड़ेगा, मनोवैज्ञानिक रूप से पड़ेगा। तो बॉर्डर पे शांति होनी चाहिए। शांति कब होगी? जब हम एक दूसरे की संप्रभुता का, एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करेंगे। अगला जो इनका बिंदु था वो ये कह रहा है कि पड़ोसी देश के साथ अगर कोई विवाद होगा तो इसे हम द्विपक्षीय ढंग से सुलझा लेंगे। ये तो आज के समय में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। बिल्ली के झगड़े में बंदर रोटी खा जाएगा, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। यदि भारत का नेपाल के साथ कोई विवाद हो गया तो भारत और नेपाल को चाहिए कि वो आपस में बैठ के इस बात को सुलझा लें, न कि किसी और को सुलह कराना पड़े।
क्योंकि जब कोई और सुलह कराएगा तो उस कोई और का अपना जो इंटरेस्ट होगा वो भी अलग होगा। भारत और पाकिस्तान के विवाद में अमेरिका की बार बार इच्छा होती है कि वो आगे समझौता कराए। अमेरिका क्यों समझौता कराना चाहता है भारत और पाकिस्तान के बीच में? कश्मीर के मामले में क्यों वो मध्यस्थता करना चाहता है? अमेरिका कोई दूध का धुला तो है नहीं, उसके अपने कुछ नहीं स्वार्थ हैं। तो ये बेहतर है कि जब दो देशों के बीच संघर्ष की स्थिति बने तो उन देशों को आपस में बातचीत करके उसे सुलह कर लेना चाहिए। इससे उनके संसाधन बचेंगे और आर्थिक विकास की जो गति है वो तीव्र होगी। इसीलिए कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कभी भी वार्ता का विकल्प बंद नहीं करना चाहिए। इवन यदि उस देश के साथ युद्ध भी हो रहा है तो भी कम्युनिकेशन बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एक बार कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा तब आपको किसी तीसरे की आवश्यकता पड़ेगी। अगला जो बिंदु है वो ये कह रहे हैं कि दक्षिण एशिया में शांति भंग करने वाली गतिविधियों के लिए अपने भूभाग का प्रयोग न होने देना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि कुछ देशों के ऊपर यह आरोप लगता है कि उसने अपने देश के अंदर आतंकवादियों के लिए ट्रेनिंग कैंप बनवा रखा है। वो आतंकवादियों को जो प्रश्रय दे रहा है, उनको ठिकाने जो है उपलब्ध करा रहा है, उनको सुविधाएं दे रहा है, और उस आतंकवादी कैंपों के द्वारा, उनकी ट्रेनिंग के द्वारा, उनके संसाधनों के द्वारा पड़ोसी देशों पर आए दिन हमले किए जाते हैं। तो यदि सभी देश यह स्वीकार कर लें, इस बात पे तैयार हो जाएं कि हम इस प्रकार की किसी भी गतिविधि के लिए अपने देश के भूभाग का प्रयोग नहीं होने देंगे, तो शांति अपने आप स्थापित हो जाएगी, कोई किसी को आरोप भी नहीं लगाएगा। अब गुजराल सिद्धांत का महत्व क्या है? तो इसका महत्व ये है कि भारत ने इसके द्वारा कई विवादों को सुलझाने का प्रयास भी किया, उसको सफलता भी मिली। जैसे भारत ने बांग्लादेश के साथ गंगा के जल को लेकर जो विवाद था उसे सुलझाने का प्रयास किया, उसमें सफलता भी मिली। इसी के साथ पाकिस्तान से नागरिक संबंधों को बढ़ावा दिया गया। चीन के साथ सीमा विवाद पे सकारात्मक दृष्टिकोण को व्यक्त किया गया। नेपाल की समरूपता को स्वीकार करते हुए सहयोगपूर्ण ढंग से संबंधों को बढ़ावा दिया गया। अब वर्तमान में गुजराल सिद्धांत की प्रासंगिकता क्या है? तो हम जानते हैं कि भारत वर्तमान में विश्व शक्ति बनने का स्वप्न देख रहा है। भारत चाहता है कि वह अगली महाशक्ति भारत हो। अब ऐसे में आवश्यक है कि भारत को निर्विवाद रूप से क्षेत्रीय शक्ति बनना होगा। अब आप वैश्विक मंच पे चाहते हैं कि आप लीडरशिप करें, तो इसके लिए यह तो आवश्यक है कि आपकी लीडरशिप क्षेत्रीय स्तर पे दिखाई दे। अब क्षेत्रीय स्तर पे अगर आपको कोई पूछ ही नहीं रहा है तो वैश्विक स्तर पे कैसे पूछेगा? तो इन सारे सिद्धांतों का पालन करते हुए आप पड़ोसी देशों के साथ विकास की बात कर सकते हैं, शांति की बात कर सकते हैं, उनके साथ किसी मोर्चे पे आप लड़ाई नहीं कर रहे हैं, तो वैश्विक स्तर पे आपकी इमेज अच्छी बनेगी कि हाँ, यदि आप क्षेत्रीय स्तर पे जो है निर्विवाद रूप से एक बड़े लीडरशिप बन के उभरे हैं, तो आपको वैश्विक स्तर पे, वैश्विक मंचों पे अपने आप मौका मिलेगा। दूसरा जो इसकी प्रासंगिकता हो सकती है कि भारत के जो छोटे पड़ोसी देश हैं वे भारत को आशंका की दृष्टि से देखते हैं। देखिए, छोटे जो देश होते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जो सैनिक रूप से कमज़ोर होते हैं, इनको हमेशा डर बना होता है। डर ये होता है कि ये बड़ा वाला जो देश है ये हमें आर्थिक मदद कर रहा है, कहीं ये हम पे कब्जा तो नहीं कर लेगा।
डरना उनका स्वाभाविक भी है, क्योंकि भूतकाल में, अतीत में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं, वर्तमान में भी देखने को मिलते हैं। चाइना जिन जिन देशों को कर्ज बांटता है, तो फिर या तो चाइना ही समझता है या तो फिर वो देश ही समझता है कि उसके ऊपर क्या गुजर रही है। हमने श्रीलंका का हाल देखा, हमने पाकिस्तान का हाल देखा। तो गुजराल सिद्धांत इन मामलों में उपयोगी हो सकता है कि उदारता का परिचय इस प्रकार दीजिए कि सामने वाला जो देश है वो आपसे भयभीत न हो जाए, उसे आपकी उदारता में भय दिखाई न दे। अगला ही जो इसकी प्रासंगिकता हो सकती है कि दक्षिण एशिया में हर मोर्चे पे भारत को जो बढ़िया कंपटीशन मिलता है, जो बढ़िया जो प्रतिस्पर्धा मिलती है, वो चीन से मिलती है। अब ऐसे में गुजराल सिद्धांत का अनुकरण इसलिए किया जा सकता है क्योंकि आप तमाम देशों के साथ बढ़िया संबंध बनाकर चीन के प्रतिस्पर्धा को आप बैलेंस कर सकते हैं, उसे आप संतुलित कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बिंदुओं के साथ इस सत्र को यहीं पे विराम देंगे। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह कोई सुझाव होगा तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।